चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 53 तक तो हमारा हो गया था कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 लिखा हुआ है, ही वॉक्ड फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। यदि वो तेज नहीं चलता है तो ट्रेन क्या हो जाएगी भाई? मिस हो जाएगी। बताओ, तेज चलना है या नहीं चलना? चलना है। तो आंसर क्या होगा? आंसर बताइए आप मुझे। 54 का आंसर आप क्या करेंगे? अगर नहीं चलता है तो ट्रेन मिस होगी, अगर वो तेज चले तो ट्रेन मिस नहीं होगी। ये बात किस में है? पीयू का आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी यहां पर। ही वॉक्ड फास्ट सो दैट ही माइट नॉट मिस द ट्रेन। यदि वो क्या करता है, फास्ट चलता है तो उसकी ट्रेन मिस नहीं होगी। यही बात ऊपर की लिखी हुई है। यदि वो क्या चलता है, ही वॉक्ड फास्ट, अगर वो फास्ट नहीं चलता है, ठीक है, ही शुड मिस द ट्रेन, तो उसकी ट्रेन क्या हो जाएगी? मिस हो जाएगी। हम यहां क्या कह रहे हैं? ही वॉक्ड फास्ट, यदि वो क्या चलता है, तेज चलता है, सो दैट, तो क्या होगा? ही माइट नॉट मिस द ट्रेन, तो उसकी जो ट्रेन है वो मिस नहीं होगी। ऊपर वाले में था फास्ट नहीं चलने पर ट्रेन मिस होगी, यहां कह रहा है कि फास्ट चलने पर ट्रेन मिस नहीं होगी। इसका मतलब ट्रेन मिल जाएगी उसको। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 और 54 से लिखा है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू एसरेटिव। तो अब बात किसकी स्टार्ट हो गई है? इंट्रोगेटिव टू एसरेटिव की बात स्टार्ट हो गई। और इंट्रोगेटिव टू एसरेटिव जब मैं बोलता हूं तो मुझे याद आता है रेटोरिक। रेटोरिक लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसका मतलब जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसके ऑपोजिट आपको काम करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोला गया ये देखते हैं। हु कैन चेंज द कलर ऑफ हिज स्किन? कौन है, कौन है? हु कैन चेंज द कलर ऑफ हिज स्किन? कौन है जिसने उसकी स्किन का कलर चेंज किया, या कौन कर सकता है कलर चेंज? कौन है जो उसकी स्किन का कलर चेंज कर सकता है? अगर आपसे पूछूं मैं और आप आंसर रेटोरिक लेवल पर करेंगे, मैं पूछता हूं कौन है जो स्क्रीन का कलर चेंज कर सकता है? आप कहें कोई भी कर देगा सर। ठीक है, तो अब जब आपके माइंड में रेटोरिक लेवल पर आंसर बना है तो आंसर क्या बना और क्या आंसर आप करोगे? क्या करोगे? मेरे तो भाग्य ही खराब है सर। भाग्य खराब कैसे है? अरे मैंने ये थोड़ी बोला था कि कौन है जो कलर चेंज नहीं कर सकता, तो आप कहते हर कोई चेंज कर सकता है। ये थोड़ी बोला था कौन कलर चेंज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तब यस बोलते ना। अब आया आंसर। मैं अगर ये पूछूं आपसे कौन है जो कलर चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो आप कहते कोई भी चेंज कर सकता है सर। और मैं पूछूं कौन कलर चेंज कर सकता है, तो आप कहेंगे कोई नहीं कर सकता। बात समझ में आई? अरे रेटोरिक मैंने बताया था, नेगेटिव बोलूंगा तो पॉजिटिव आंसर करोगे ना। मेरा क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो आंसर एसरेटिव पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, बारिश आ गई। चलो, तो क्या एवरीवन वाला हो सकता है क्या? एवरीवन वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जिसने सोचा है बहुत बड़ा गुनाह किया है उसने, है ना। गुनाह कौन सा कर दिया? बातों का उल्लंघन, कॉन्सेप्ट का उल्लंघन कर दिया। ठीक है, हु कैन नॉट, ये तो बात ही नहीं आती। नन कैन चेंज द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई उसकी स्किन का कलर चेंज नहीं कर सकता। तो रेटोरिक लेवल पर आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी।
उसके बाद 56 के लिए बात करते हैं। डज नॉट एवरी पर्सन लव हिज कंट्री? डज नॉट लिखा हुआ है, डज नॉट लिखा हुआ है तो थोड़ी सी बुद्धि काम करवाओ। इसका मतलब रेटोरिक लेवल पर आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। डज नॉट एवरी पर्सन, क्या हर व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता? क्या हर व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता? हम करता है सर, क्या कहेंगे? करता है, ठीक है। तो इसका मतलब करता है, तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा? एवरी पर्सन लव्स हिज कंट्री। तो आंसर किस पे काम कर रहे हैं? रेटोरिक लेवल पर। जो आप पूछोगे उसके रिवर्सल आंसर आना है, ठीक है। एवरी पर्सन डज लव हिज कंट्री, तो डज लव लिखा हुआ आ रहा है, तो ये तो आपने कहा डज लव वाली बात तो ठीक है सर, लेकिन इसमें क्या वाले मीनिंग की बात हो गई, ठीक है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं तो उसमें हम डज का यूज ही नहीं करते, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी हमें। एवरी पर्सन हैज लव, तो हैज लव वाली बात है ही नहीं। एवरी पर्सन इज फुल ऑफ लव, भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। इज देयर एनीथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ? इज देयर एनीथिंग, क्या कहीं पर ऐसा कुछ है? एनीथिंग, कुछ ऐसा है बेटर देन ए बिजी लाइफ? क्या बिजी लाइफ से अच्छा कुछ है? ना जी, बिजी लाइफ से अच्छा तो कुछ नहीं है। हम इसकी बात को ही एग्री करेंगे। जो स्टेटमेंट आया है इसने क्या कहा है? क्या बिजी लाइफ से कुछ बेटर है? ना जी, बिजी लाइफ से बेटर कुछ नहीं है। रेटोरिक क्या बना? रेटोरिक है कि सामने वाले ने नोट यूज नहीं किया अपने इंट्रोगेशन में। अगर वो अपने इंट्रोगेशन में ये बोलता क्या बिजी लाइफ से अच्छा कुछ नहीं है, तो हम कहते सही बात है आपकी, कुछ नहीं है बिजी लाइफ से अच्छा। आंसर यस कर देते अपन, आंसर क्या कर देते? यस कर देते। तो बताइए 57 में आप क्या करना चाहेंगे? मोनिका, पीहू, बलराम के आंसर सी है, बहुत बढ़िया। बताइए आप क्या करेंगे? आप क्या करना चाहेंगे? सी, ये लीजिए। देयर इज नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ, बिजी लाइफ से तो अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऊपर क्या था? इज देयर एनीथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ? क्या बिजी लाइफ से अच्छा कुछ है? कुछ नहीं है जी, बिजी लाइफ से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। और वो ऊपर ये बोल देता क्या बिजी लाइफ से अच्छा कुछ नहीं है, हम कहते हैं बिजी लाइफ से अच्छा कुछ है। इसका मतलब वो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएगा तो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव आएगा फिर, ठीक है। इज इट यूजलेस टू ऑफर ब्रेड टू ए मैन हु इज डाइंग ऑफ थर्स्ट? और ये मैं इंट्रोगेटिव साइन यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है। इज इट यूजलेस टू ऑफर ब्रेड टू ए मैन? मैं कह रहा हूं आप तो इतना ही देखो, उसके बाद की बात तो बाद में देखेंगे। इस लेवल पर आपके आंसर क्या हो सकते हैं आप ये देखिए। वो इज डाइंग ऑफ थर्स्ट वाली बात तो सब पे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन मिलती है, तो इसके लेवल पर क्या हो सकता है आप ये देखिए। 58 का आंसर क्या करना चाहेंगे आप? और कोई? रोहित जी बताओ क्या करोगे आप? क्या किसी व्यक्ति को ब्रेड ऑफर करना यूजलेस होगा? हु इज डाइंग ऑफ थर्स्ट, जो किस से मर रहा है? थर्स्ट से मर रहा है। थर्स्ट का मतलब क्या हो गया? प्यास। रेटोरिक लेवल पर मैं इसको जब अंडरस्टैंड करना शुरू करता हूं, मैंने कहा क्या किसी व्यक्ति को ब्रेड ऑफर करना चाहिए? रेटोरिक लेवल पर मैं कह रहा हूं क्या किसी व्यक्ति को ब्रेड ऑफर करना चाहिए? यूजलेस वाली बात को एक बार अलग रख रहा हूं।
एक्चुअल कंपाइलेशन जो है, एक्चुअल बात है उसको समझने के लिए, क्या किसी व्यक्ति को ब्रेड ऑफर करना चाहिए? नोट तो नहीं बोला ना, इसका मतलब आप क्या बोलो, करना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि क्या किसी व्यक्ति को ब्रेड ऑफर नहीं करना चाहिए? आप क्या कहोगे? हां, करना चाहिए। तो रेटोरिक लेवल पर मैं जब इसको जज कर रहा हूं ऊपर वाले स्टेटमेंट को, तो इसमें क्या लिखा? इज इट यूजलेस टू ऑफर ब्रेड टू ए मैन? क्या वहां पर नोट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है क्या? तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो स्टेटमेंट का आंसर होगा उसमें नोट आएगा, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब वो जो पॉसिबिलिटी है उसी के लेवल पर आंसर जज करते हैं। इट इज नॉट विदाउट यूजलेस, नॉट और विदाउट बात खत्म हो गई यहीं पर। इट इज यूजलेस, यूजलेस है ही नहीं यहां पर, तो क्या लिख दिया इसने? यूजफुल लिख दिया। यहां पर इट इज नॉट यूजलेस, ये यूजलेस नहीं है क्या करना? टू ऑफर ब्रेड टू ए मैन। अब मैं जो बात रेटोरिक वाली कर रहा था, क्या वो फुलफिल हो रही है? मैं कह रहा था इज इट यूजलेस टू ऑफर ब्रेड टू ए मैन, क्या किसी व्यक्ति को ब्रेड ऑफर करना चाहिए और ये यूजलेस है? आपने कहा नहीं, ये यूजलेस नहीं है। ऊपर तो मैं कह रहा हूं क्या यूजलेस है, तो आप क्या कह रहे हो? नहीं। अच्छा, मैं ऊपर ये कह देता क्या यूजलेस नहीं है, तो आप कहते हैं। अभी तो आप कह रहे हो नहीं है। क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऊपर वाले में नोट स्टेटमेंट नहीं है, ऊपर वाला जो बिंदु है उसमें नोट नहीं आया। वो इंट्रोगेटिव, प्योर इंट्रोगेटिव है, पोलरिटी लेवल पर वो पॉजिटिव है। देखो एक बार, पोलरिटी लेवल पर वो क्या है? पॉजिटिव। और पोलरिटी लेवल पर पॉजिटिव होगा तो पोलरिटी इसकी चेंज होगी इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव पोलरिटी चेंज करेगा, क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो एक बात अगर मैं बोलूं तो मेरी बात को ध्यान से सुन के यस नो में आंसर करना। यदि इंट्रोगेटिव की पोलरिटी पॉजिटिव हो तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोगेटिव की पोलरिटी नेगेटिव होगी। सही कह रहा हूं क्या मैं बोल रहा हूं यदि इंट्रोगेटिव की पोलरिटी पॉजिटिव हो तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पोलरिटी नेगेटिव होगी। क्या सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? या बात ही समझ में नहीं आ रही? इज इट यूजलेस, और मैं यही इंट्रोगेटिव साइन लगा देता हूं। क्या ये यूजलेस है? अभी सेंटेंस कैसा है? पोलरिटी के लेवल पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव ही है। अरे सेंटेंस तो पॉजिटिव ही है ना, पोलरिटी के लेवल पर पॉजिटिव नेगेटिव पूछूंगा तो पॉजिटिव है। भाई मैंने बताया था हर सेंटेंस की पोलरिटी होती है, याद है क्या ये बात? जो इंट्रोगेटिव है उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होंगे, जो आपके इंपैरेटिव है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इंट्रोगेटिव भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ये बात तो सही है ना? तो ये कैसा है? अभी पॉजिटिव है। अब देखो, इट इज नॉट, मैं अगर इतनी बात करूं इट इज नॉट, कैसा बन गया ये? नेगेटिव। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुनो। मैं कह रहा हूं यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पोलरिटी पॉजिटिव है तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन असर्टिव, जब उसको आप असर्टिव में बदलेंगे तो उसकी पोलरिटी बदलकर नेगेटिव हो जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? अब बात समझ में आई? तो इस एक नोट में पूरी बात को ज्वाइन किया जा सकता है। कैसे? मैं ऐसे कहता हूं इस बात को, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पोलरिटी पॉजिटिव है तो इसका असर्टिव नेगेटिव बनेगा, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पोलरिटी नेगेटिव है तो इसका असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव बनेगा। तो इन दो लाइन में सारी बात खत्म हो गई। तो हर सेंटेंस में हम चाहे तो पोलरिटी के लेवल को इस तरह से जज कर सकते हैं। ठीक है? और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट जो हमने अभी बोला है,
हमने जो भी कॉन्सेप्ट बोला है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिटोरिक लेवल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेटोरिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा सी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं 59 की तरफ। इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी? हा सर, ऐसे प्रश्न आने तो गर्मा गर्म सर। ठीक है, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी? आपने कहा सर पॉलरिटी लेवल पर जज किया मैंने। सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका जो असर्टिव स्टेटमेंट बनेगा वो कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव बनना चाहिए। तो नोट वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज बेटर देन अदर पॉलिसी, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ठीक है, मजा आया? हाँ। इज देयर एनी प्लेस लाइक होम? थोड़ी बारिश और हो जाए, उसके बाद सबके लिए बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़ी मंगाई जाएगी, मिर्ची बड़े मंगवाए जाएंगे, कचौरी मंगवाई जाएगी। और अगर बारिश अब नहीं आई तो पूरा प्लान कैंसिल कर दिया जाएगा। भगवान करे बारिश आए। है? चलिए, इज देयर एनी प्लेस लाइक होम? क्या होगा बताइए? आपने कहा सर इज देयर एनी प्लेस लाइक होम? क्या होम के जैसा कोई प्लेस है? क्या कहोगे आप? ना जी, होम के जैसा तो कोई प्लेस है, और ये फील भी कर सकते हो आप। क्यों रोहित जी? घर के जैसा प्लेस तो कोई है ही नहीं। तो आंसर क्या करूं भाई? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 61 देखिए, खुद की बुद्धि का प्रयोग करिए और मुझे आंसर बताइए। इज दैट द वे टू बिहेव टूवर्ड्स योर सीनियर्स? क्या ये तरीका है? इतना बहुत है आंसर बनाने के लिए। इज दैट द वे? अब आगे कौन सा वे है वो अलग बात है। बात इतनी सी महत्वपूर्ण है, क्या ये तरीका है तुम्हारा? ना जी, ये तो तरीका नहीं है। जब अगला कह रहा है कि तरीका है तो हम कहेंगे ना, नहीं है। अगला कहते क्या तरीका नहीं है, तो हम कहेंगे है। हम क्या करेंगे? हम तो ऑपोजिट चलेंगे उसके, जो वो चाहता है उसके ऑपोजिट। रेटोरिक। ठीक है। देयर इज नो वे टू बिहेव टूवर्ड्स, दैट इज द वे टू बिहेव, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अब एक नो वाला और एक नोट वाला है, ये नोट और विदाउट दोनों साथ में आ रहे, तो ये भी बाहर गया। अब है दैट इज और एक है देयर इज, तो बात दैट की थी या देयर की थी? दैट की थी, तो आंसर हो जाएगा दैट इज नॉट द वे टू बिहेव टूवर्ड्स योर सीनियर्स। तो काम की बात तो सिर्फ इसमें थी, इज दैट द वे। ठीक है। आप में से जो बच्चे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, पिछले एग्जाम के लिए पढ़ाई होगा? बहुत पढ़ा था? ऑनेस्टली बताना है, डिफरेंस फील हो रहा है कि पीछे क्या पढ़ा था और अभी क्या पढ़ रहे हो? कैन एनीवन बियर दिस इंसल्ट? सामने वाला क्या कह रहा है? आपसे पूछा उसने, कैन एनीवन बियर दिस इंसल्ट? बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। क्या कोई ऐसी इंसल्ट सहन कर पाएगा? हम लोग ना जी, कोई नहीं कर सकता। और ये पूछ लेता, क्या कोई ऐसी इंसल्ट सहन नहीं कर पाएगा? हम कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछेगा हमें तो रेटोरिक आंसर करना है इसका। ठीक है।
अब क्या आंसर करोगे आप जानो। पीयू मोनिका का आंसर बी आ रहा है, क्या होगा 62 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नो वन कैन बीट दिस इंसल्ट, कोई भी इस इंसल्ट को बीट की जगह बियर कर लेना, बियर दिस इंसल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कैन एनीबडी टेल वेयर शी लिव्स, वेयर शी लिव्स को हटाओ, काम की बात यह है। कैन एनीबडी टेल, क्या कोई बता सकता है, ना जी कोई नहीं बता सकता कहां रहती है वो, है। अब आप बताओ आंसर क्या करना, मुझे तो ये बताओ आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पक्का लॉक कर दूं। चलिए 64 की बात करते हैं, आराम से सोच समझ के। डज नॉट द अर्थ मूव राउंड द सन, क्या पूछा इसने, एक बार फिर से बताना क्या पूछा, क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती क्या, हमने कहा लगाती है, कैसे नहीं लगाती भाई, हम तो रेटोरिक लेवल पर काम करेंगे, हमने कहा बिल्कुल लगाती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ओके जी। इफ यू पॉइजनस डू वी नॉट डाई, अब देखो एक काम करो, दोनों को अलग अलग लेवल पर ट्रीट करो, दोनों में से एक को पकड़ के पहले एक को सॉल्व करो। इफ यू पॉइजनस, तो ये तो हो गया सबऑर्डिनेट स्टेटमेंट, अपने को हमेशा ही काम करना होता है पहले मेन क्लोज पे, मेन क्लोज कौन है, डू वी नॉट डाई, डू वी नॉट डाई। देखो ये क्या कह रहा है, इफ यू पॉइजनस, इसको तो हटाओ, मैं कह रहा हूं पहले मेन क्लोज को पकड़ो, मेन क्लोज क्या कह रहा है, डू वी नॉट डाई, क्या हम नहीं मरते हैं, अगर कोई आपसे ऐसे पूछता क्या हम नहीं मरते, आप बिल्कुल मरता, एक ही कौन बचता है। अच्छा, अब आप जो अभी आपने बनाया ना कि बिल्कुल मरते साहब, ये देखो किसमें, सी में है। अब ज्यादातर बच्चे तो क्या करेंगे, इफ यू पॉइजनस, सर ये क्या कह रहा है, इफ यू नॉट पॉइजनस, इफ यू पॉइजनस, इफ यू पॉइजनस, इनमें से कौन सा करूं सर, अरे ज्ञानी काम यहां करना है वहां नहीं करना, वो सब ऑर्डिनेट स्टेटमेंट है, हमें मेन क्लोज पे काम करना है। मेन क्लोज क्या कह रहा है, मेन क्लोज कह रहा है वी, यहां पर नोट आया, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें नोट का कोई काम नहीं होगा, अगर नोट का काम नहीं होगा तो सिंपल सी बात है ये डू का भी कोई काम नहीं है, और डू का कोई काम नहीं है तो वी के साथ डाई लिख दो, ये रहा वी के साथ डाई, क्या आंसर हो जाएगा, सी। हु वर्शिप्स द सिटिंग सन, कौन है, क्या कौन नहीं वाली बात है या कौन है वाली बात है, कौन नहीं वाली बात है या कौन है वाली बात है, कौन है, कोई नहीं है जी। अब इसने पूछा है कौन है तो अपन ने कह दिया कोई नहीं है, हम तो उल्टा चलते हैं भाई साहब। तो क्या करो बताओ, बी कर दूं पक्का, तो 66 का आंसर क्या हो गया, बी। नन वर्शिप्स द सिटिंग सन, इसमें क्या है, सभी है, इसमें क्या है, सभी है, हम तो जानते हैं, हम तो रेटोरिक लेवल पर काम करते हैं सर, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है बहुत प्यारा, आगे चलते हैं। When can their glory fade, वैन को साइड में रखो एक बार, इतना ही पढ़ो, कैन देयर ग्लोरी फेड, क्योंकि इंट्रोगेशन तो उसमें है ना छुपा हुआ, वेन तो अलग मुद्दा है, वेन तो जब की बात कर रहा है, जब को हटाओ, कैन देयर ग्लोरी फेड, क्या उनकी ग्लोरी फेड होगी, ये तो पूछ रहा हमसे क्या ग्लोरी फेड होगी, हमें ना बिल्कुल ही नहीं होगी साहब,
और ये पूछता क्या ग्लोरी फेड नहीं होगी, तब हम क्या कहते, होगी, कैसे नहीं होगी, हम करेंगे। तो आंसर तो बन चुका है। अब यहां पर कहा जा रहा है क्या ग्लोरी फेड होगी, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं होगी। तो आंसर कौन सा होगा? 67 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब देखो यहां पर अगर आप बात करें नेवर से विदाउट गया तो इसका मतलब तो हो गया देयर ग्लोरी फेड, है ना। तो हम कह रहे हैं कि उसकी ग्लोरी फेड होगी, वो तब होता जब यहां पर कैन नॉट लिखा होता। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। एक पेन चाहिए मुझे, एक मिनट, ये चल रहा है क्या? उसके बाद 68, वेयर कैन वी फाइंड ए टीचर लाइक राम। अब मैं क्या कह रहा हूं, वेयर को हटाओ, आप तो ये देखो कैन वी फाइंड, क्या हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता जी, ऐसे राम के जैसे टीचर कहां मिलते हैं सर? हमने कहा नहीं मिल सकता। बस जैसे ही आपने कहा नहीं मिल सकता, सारी कहानी खत्म। तो क्या करेंगे 68 में? अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, वेयर कैन, कहां पर मिल सकता है ऐसा राम के जैसा टीचर? कहीं पर नहीं मिल सकता। कहीं पर नहीं मिल सकता मतलब सबसे पहले तो नो वेयर, नो वेयर एल्स वी फाइंड ए टीचर लाइक राम। कहीं पर ऐसा टीचर नहीं मिल सकता, किसके जैसा? राम के जैसा। तो आंसर क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, वाई रिपेंट नाउ, वाई रिपेंट नाउ, अभी पश्चाताप क्यों कर रहे हो? वाई रिपेंट नाउ, अभी पश्चाताप क्यों कर रहे हो? इसका मतलब अभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, या अभी पश्चाताप करना जो है वो क्या है फिर? मूर्खता है। अभी पश्चाताप करना क्या है फिर? मूर्खता है। अभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए था। वाई रिपेंट नाउ, अब मैंने हिंट दे दिया है, हिंट के बेसिस पर आप आंसर बनाने की कोशिश करें। इट इज नो यूज रिपेंटिंग नाउ, और इट इज यूजलेस टू रिपेंट नाउ, और बोथ आर करेक्ट, और नन। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैं आपसे पूछता हूं, अरे अब क्यों रो रहे हो? इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब रोने का कोई मतलब है? मेहनत पहले करते तो काम आती, अब रो रहे हो तो अब तो कुछ नहीं होना, अब तो रिजल्ट आ गया है और आपका रोल नंबर नोट फाउंड बता रहा है, तो अब रोने से कोई मतलब है नहीं है। पहले मेहनत करते तो ऐसा नहीं होता, अभी जैसे ही आप इस फाइंड वाले बटन पे जाते तुरंत आपका रोल नंबर हाईलाइट हो जाता। तो अब रोने का कोई मतलब नहीं है। इट इज नो यूज रिपेंडिंग नाउ, अब रोने का, अब पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो, इट इज यूजलेस, ये तो क्या है? यूजलेस है क्या? टू रिपेंड नाउ, अब पश्चाताप करना, दोनों बातें सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ आर करेक्ट, दोनों की दोनों बातें क्या है? बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? ए बी सेम लग रहा है, बिल्कुल सही है जी। ए बी सेम तो नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि दोनों का मीनिंग एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये करेक्ट होगा। ठीक है,
उसके बाद फिर आगे चलते हैं 70 पे। वॉट इफ ही लूजेस द बैटल, क्या होता यदि वो लूज कर देता, यदि वो युद्ध हार जाता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। हम क्या कहेंगे? कुछ नहीं होता जी, क्या हो गया, युद्ध हारते हैं, परीक्षा में फेल होता है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। उनके तो कुछ नहीं होता जिन्होंने तैयारी नहीं की। ये बात तो सही है, जिन्होंने तैयारी की उनके बहुत कुछ होता है सर। तो कुछ नहीं होता वाली बात किस में है? ए में है। बी वाला नहीं कर सकते क्या? इसका मतलब तो मैटर करता है वो चीज, तो बी वाला हो नहीं सकता। हम कह रहे हैं कुछ मैटर नहीं करता। नहीं करता वाली बात तो किसमें है? ए में। इट डजेंट मैटर इफ ही लूजेस द बैटल, यदि बैटल वो युद्ध हार जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इट इज गुड, ये तो बहुत अच्छा होता कि क्या करता हो, बैटल हार जाता। तो भाई इतना ज्ञान नहीं भेजना आपको, आपको तो यस और नो बताना है, अच्छा होता है या नहीं होता। ठीक है, चलो आगे चलो। वॉट थ्रू ही बी एनोइड, किसकी वजह से वो एनोइड होता है? ठीक है, किसके कारण या किसकी वजह से? ठीक है, ही बी एनोइड, वह क्या होता है? एनोइड होता है, परेशान होता है, चिड़चिड़ा महसूस करता है। भगवान ने सुन ली तुम्हारी है? मंगाएंगे तो पहले टेस्ट तो कंप्लीट करेंगे ना, टेस्ट मंगा के आराम से खाएंगे ना बैठ के। खाना क्या है वैसे बता दो मुझे। एक बंदे को एक पीस मिलेगा, किसका पीस खाना है वो चॉइस कर लो। पकौड़ी विथ समोसा, पकौड़ी विथ मिर्ची बड़ा। अच्छा, पकौड़ी खानी नहीं है? क्या होगा, दो दो खा लोगे? अच्छा, दोनों चलेगी, बढ़िया। चलो क्या खाना है बताओ, मैं वास्तव में मंगवा रहा हूं, तुम हंसी मजाक समझ रहे हो हैं? समोसे, सभी के लिए समोसे लॉक किया जाए समोसे को। चलो ठीक है, सभी के लिए समोसा। ऑनलाइन वाले देखेंगे। अब यहां होने का कुछ फायदा तो ज्यादा मिलना ही है भाई। हाँ, पहले अपन टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन समोसा पार्टी करेंगे, ठीक है? चलिए, अभी मैं श्रीराम सर को बोल दूंगा, वो लेके आ जाएंगे। पहले अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। वॉट थ्रू ही बी एनॉइड, तो आंसर क्या होगा? रमेश जी कह रहे हैं सबको दो दो होना चाहिए, इतनी तो फीस ही नहीं दी इन्होंने। 7,500 में क्या होता है सर? 2 टाइम का खाना नहीं खाया जाता 7,500 में। जो बच्चे रह रहे हैं उनको पूछो, यहां पर होता है 7,500 में कुछ? थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। चलिए, तो आंसर बताइए। क्या करना जी आंसर? वॉट थ्रू ही बी एनोइड, किसकी वजह से वो एनोइड हुआ है, या कौन सा, क्या एनोइड होना उसके लिए मैटर करता है या नहीं करता? तो हम कहते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है? वॉट थ्रू ही बी एनोइड, वह एनोइड क्यों हुआ है? तो हम कहते हैं कि ये मैटर करता है, लेकिन क्या करता है? बहुत कम मैटर करता है। इट इज लिटिल इफ ही एनोइड, यानी वो बहुत कम मैटर करता है। वॉट मैटर, तो वॉट मैटर वाली बात तो होनी नहीं है। इफ ही इज एनोइड, अगर वह क्या होता है? एनोइड होता है। इट इज नॉट विदाउट मैटर, तो नॉट और विदाउट साथ में आना नहीं है। इट मैटर्स, ये मैटर करता है। इफ ही इज एनोइड, वह क्या होता है? एनोइड। तो अगर ये मैटर करता है तो ये मैटर कितना करता है? तो यहां पर मेंशन है इट मैटर्स लिटिल। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। आगे चलते हैं नेक्स्ट के लिए। ओ वॉट यूज इज दिस हॉर्स टू यू, ओ वॉट। आप इसमें सिर्फ इंट्रोगेशन वाले जो वर्ड्स है उनको पकड़िए, बाकी सारे शब्दों को साइड में रख दीजिए।
सिर्फ इंट्रोगेशन वाले वर्ड को पकड़ के आंसर करने की कोशिश करें। What use is this horse to you? ये जो हॉर्स है ये तुम्हारे किस काम का है? किसी काम का नहीं है। क्या हो जाएगा? दिस हॉर्स इज ऑफ नो यूज टू यू। ठीक है, किसी काम का नहीं है। हाउ कैन आई ईट ऑल दीज मैंगोज? हाउ कैन आई ईट? कैन आई ईट, क्या मैं खा सकता हूं इन सभी मैंगोज को? ना, बिल्कुल भी नहीं। अब ये बिल्कुल भी नहीं वाली बात, नाहा वाली बात कहां पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई कैन नॉट ईल ऑल दीज मैंगोज। अब ऐसी बात कहीं और है क्या? ये देखो, आई कैन नॉट लीव लिखा हुआ है यहां पर, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। आई कैन ईट लिखा है, कैन ईट की बात नहीं है, हाउ वाली बात तो आनी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट ईट ऑल दीज मैंगोज। और ये अगर आपको बात याद हो कैन नॉट वाली, ये देखो, कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं आता, बताया था ना क्लास में। ये देखिए, तो रेटोरिक वाला बात खत्म हो गया। 71 पे आऊं। वापिस एक्सप्लेन करें। एक काम करता हूं, इसका हिंदी मीनिंग लिखवा देता हूं तो समझ में बेटर आ जाएगा। एक बार लिखो, व्हाट थ्रू ही बी एनोइड। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन लिखवा देते हैं इसका। पहले सेंटेंस लिख लीजिए आप, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन लिख दीजिए। हिंदी मीनिंग लिखिए इसका, व्हाट थ्रू ही बी एनोइड। एनोइड का मतलब है परेशान या नाराज। तो वह किस बात से नाराज है? वह किस बात से नाराज है? वह किस बात से नाराज है? अब किस बात से नाराज है, इसका मतलब किसी बात से तो नाराज है वो। ठीक है, किस बात से नाराज है, तो हम उल्टा क्या गए, किसी बात से नाराज नहीं है। आंसर तो ये होना चाहिए था, बट क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। अब नोट का मीनिंग कौन देगा? इट इज मैटर लिटिल। मैंने आपको बताया था कि वर्ड आते हैं लिटिल और फ्यू, दोनों के दोनों रिप्रेजेंट किसको करते हैं? नोट को। वहीं पर वर्ड आते हैं ए लिटिल और ए फ्यू, दोनों वर्ड रिप्रेजेंट किसको करते हैं? सम को। तो हम कहेंगे नाराज नहीं है तो भाई साहब किससे, या नाराज है तो किस वजह से? तो हमने कहा इट मैटर लिटिल, ये कुछ मैटर करता है कि वह क्या है? एनोइड है, इसलिए ये ऑप्शन ऑप्ट किया। क्लियर हो गया? अब एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं अपन, और अगला बिंदु आता है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी। ओहो, हम पहले पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, और फिर असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, फिर वापस अपन यहीं पर आएंगे। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है वो सिर्फ मुझे समझ में आएगा, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि उसके पीछे रीजन क्या था।
ये लीजिए, चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। पहले इसको पढ़ेंगे और उसके बाद वाइस वर्सा पढ़ेंगे। उसके पीछे रीजन ये होगा, जब आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आ जाएगी, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। चलिए जी, तो बताइए, हाउ स्वीटली द गर्ल सिंग्स। अब वो सारी आपके माइंड में रामायण चलनी चाहिए। कौन सी? एक्स एलिमेंट, ये वो, एस आएगा, वी आएगा, फुल एक्सक्लेमेटरी में दो तरह के हैं, इलेप्टिकल एक्सक्लेमेटरी, फुल एक्सक्लेमेटरी, वो बातें आपके माइंड में घूमनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक्स एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो, कौन सा होगा? हाउ स्वीटली द गर्ल, ये पूरा का पूरा एक्स एलिमेंट है, और ये है आपका वी, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ स्वीटली, ये हो गया आपका एक्स एलिमेंट, ये हो गया आपका एस, और ये हो गया आपका वी। एक बार के लिए ऑप्शंस क्या है मैं उनको सोचता ही नहीं हूं, मैं डायरेक्टली एक बार सॉल्व करता हूं। ठीक है, मैंने ऑप्शन की तरफ देखा भी नहीं है, और मैं चाहता हूं आप भी मेरी तरह एक बार सोचें। सबसे पहले क्या लिखते हैं आप? द गर्ल लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? क्योंकि एस और वी में तो कोई बदलाव करना ही नहीं है। उसके बाद लिखा हाउ स्वीटली, स्वीट क्या होता है? अरे स्वीट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो स्वीटली क्या? एडवर्ब। एडवर्ब से पहले एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए अनदर एडवर्ब, तो क्या हो जाएगा? द गर्ल सिंग्स वेरी स्वीटली। तो हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए था। तो अगर ये आंसर है तो देखते हैं, द गर्ल सिंग्स स्वीटली, द गर्ल सिंग्स वेरी स्वीटली, द गर्ल सिंग्स वेरी स्वीट, द गर्ल सिंग्स टू स्वीटली, क्या होगा? पकड़ में आई बात? वो जो सिस्टम फॉलो किया है वो वही है जो अपन क्लास में पढ़ के आए। याद आ गया? चलो ठीक है, तो 91 डन हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द गर्ल सिंग्स वेरी स्वीटली। बिल्कुल सही कहा आपने। 92 की तरफ चलते हैं, और इस बार पूरा अपनी तरफ से कोशिश करिए और इस आंसर को सॉल्व करिए। 92 का आंसर आप क्या करना चाहेंगे? नारायण जी बताएंगे मुझे, और क्यों होगा ये और बताएंगे खड़े होकर। पहले सब्जेक्ट और वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट कौन है इसका? लोटस है, और उसके बाद इस क्या है? वर्ब है। ब्यूटीफुल है, वो एडजेक्टिव है, तो किसकी जरूरत है फिर आपको? एडवर्ब कौन आएगा फिर? या तो वेरी या एक्सट्रीमली। तो हम क्या कह देंगे? लोटस इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? वेरी गुड, सिट डाउन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। वॉट ए डेंजरस थिंग पॉलिटिक्स इज। वॉट ए डेंजरस थिंग्स, ये तो क्या हो गया? एक्स एलिमेंट। पॉलिटिक्स इज, ये एसवी हो गया, तो एसवी को उठा के पहले रखेंगे, तो पॉलिटिक्स इज, तो ये पॉलिटिक्स आर, पॉलिटिक्स आर। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट नेम है, वो हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखे। पॉलिटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, ठीक है, ये सारे के सारे जिनके लास्ट में एस आता है, तो ये ना माने कि प्लूरल है, ये सभी सिंगुलर वर्ड है। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिक्स इज ए वेरी डेंजरस थिंग। हाउ फियरसली द सन इज शाइनिंग। हाउ फियरसली तो क्या हो गया? एक्स एलिमेंट। द सन क्या हो गया? एस एलिमेंट। इज शाइनिंग क्या हो गया? वी एलिमेंट। तो एस वी को उठा के पहले रखो, द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, द सन आर, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। द सन इज शाइनिंग ए वेरी फियरसली, द सन इज शाइनिंग वेरी फियरसली, दोनों में से क्या होगा? रमेश जी ने जल्दीबाजी की है, और मोनिका जी ने भी जल्दीबाजी की है, रमेश जी ने भी। क्या होगा? अब ए क्यों हो रहा बताओ? 94 का आंसर ए क्यों होगा? अगर एनपी नहीं है, बिल्कुल जल्दबाजी की सर।
मैं कह रहा हूं अगर एनपी नहीं है तो आर्टिकल की तो कोई बात ही नहीं आ सकती सर। अगर नाउन फ्रेज है ही नहीं तो आर्टिकल कहां से आएगा भाई? यहां पे आप फिरेसली वर्ड लिख रहे हो, फिरेसली तो एडवर्ब होता है, नाउन कहां है? अगर आप ए मेंशन कर रहे हो तो किसी नाउन के लिए तो मेंशन करोगे, नाउन है कहां? जब नाउन है ही नहीं तो आर्टिकल का कोई काम है नहीं, इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, द सन इज शाइनिंग वेरी फिरेसली। ठीक है, क्यों किया? गलत पता चल गया था ना। हाउ मेलोडियसली द पैरट वाज सिंगिंग। हाउ मेलोडियसली एक्स एलिमेंट हुआ, द पैरट एस एलिमेंट हुआ और ये वी एलिमेंट हुआ। एस वी को उठा के पहले रखो, द पैरट वॉज, द पैरट वॉज, द पैरट वॉज, द पैरट वर, हटाओ इसको, द पैरट वॉज शाइनिंग, द पैरट वॉज शाइनिंग, शाइनिंग और सॉरी सिंगिंग, सिंगिंग। मेलोडियसली से पहले क्या लगाओगे? वेरी लगाओगे, तो मच, ग्रेट और वेरी। ग्रेट लगाऊं या वेरी लगाऊं? क्या लगाना है? ग्रेट लगाना है या वेरी लगाना है? ग्रेट लगाना है या वेरी लगाना है? अरे नाउन होता तो ग्रेट लगाते ना, वॉट ए मैन, तो नाउन होता तो ग्रेट लगाते। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव। मुझे किसकी जरूरत है? एडवर्ब की। नाउन कहा है इसके बाद में? नाउन तो है ही नहीं, नाउन नहीं, इसका मतलब ये एडवर्ब है। एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? अनदर एडवर्ब। आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 96 पे काम करते हैं। वॉट ए स्टूपिड फेलो यू आर, वॉट ए स्टूपिड फेलो। तो ये पूरा का पूरा एक्स एलिमेंट हुआ, ये आपका एस एलिमेंट और ये वी एलिमेंट। सबसे पहले किसे उठा के रखना है? एस एलिमेंट को। एस एलिमेंट कौन है? यू। और वी एलिमेंट कौन है? आर। तो ये लीजिए यू आर, यू वर, वर को तो हटाओ, यू आर, इंडीड वाले को भी हटाओ, यू आर, यू आर, इंडीड, इंडीड, एन स्टूपिड फेलो, ए स्टूपिड फेलो। ए स्टूपिड होगा या एन स्टूपिड होगा? इसको भी हटाओ, आंसर क्या बन गया? तो 96 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। कैसे हुआ पता चल गया? अब आप कहोगे कि सर स्टूपिड से पहले वेरी नहीं लगाया। अरे भाई इंडीड वर्ड वेरी के रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा गया है। वॉट एन एक्साइटिंग मैच दे प्रेजेंटेड, वॉट एन एक्साइटिंग मैच। ये क्या हो गया आपका? एक्स एलिमेंट, ये एस एलिमेंट और ये वी एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले एस वी को रखना है। एस वी कहां पर है भाई? दे प्रेजेंटेड, दे हैज हटाओ भाई, दे प्रेजेंटेड, दे प्रेजेंट, दे प्रेजेंट भी हटाओ, दे प्रेजेंट्स इसको भी हटाओ। समझ गए? ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया अपने को। आंसर क्या हो गया? सी। एस वी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसा है वैसे के वैसे रखना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही स्ट्रक्चर है। वॉट ए मार्वलस पिक्चर ही प्रोड्यूस्ड, वॉट ए मार्वलस पिक्चर, एक्स एलिमेंट, एस एलिमेंट और वी एलिमेंट। ही प्रोड्यूस से तो कोई छेड़छाड़ करना नहीं, ही प्रोड्यूस कह रहा है, हटाओ इसको, ही हैज प्रोड्यूस को हटाओ। अब दो ऑप्शन बचे, अब आप आराम से आंसर बता पाएंगे। ए मार्वलस होगा या एन मार्वलस होगा? तो यही क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। 98 में क्या हो गया? बी हो गया। हाउ वाइजली ही प्लान, हाउ वाइजली एक्स एलिमेंट है, ये एस एलिमेंट है और ये वी एलिमेंट है। आंसर आप बताएंगे अब क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ही प्लान वेरी वाइजली। ठीक है, कैसे हो रहा पता तो चल रहा है ना? है पता चले? हाँ हाँ सर, हाँ सर, चलने दो। सो वाइज नहीं होगा। हम जब भी एडवर्ब यूज करते हैं तो या तो यूज करते हैं वेरी और या यूज करते हैं एक्सट्रीमली। अब सो यूज क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन भी बता देता हूं। जो सो वर्ड होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री।
इसका मतलब ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये एडजेक्टिव में भी काम करेगा और एडवर्ब में भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा। ये एडजेक्टिव में भी काम करेगा और एडवर्ब में भी काम करेगा। सो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप इस बात को ऐसे समझिए कि सर ये डिग्री को मेंशन करता है और ये जो वेरी और एक्सट्रीमली है, ये किसी भी वर्ड पर अगर आपकी फीलिंग को स्ट्रोंग करना हो तो उसके लिए वेरी और एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा। तो आप कह रहे हो वह खुश है, फिर आपको अगर एम्फेसिस करना हो तो क्या बोलोगे? बहुत खुश है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि सारी की सारी जो अवधारणा है वो एम्फेसिस बेस्ड है। इमोटिव एम्फेसिस एक अवधारणा है जिससे निकला हुआ एक पार्ट है एक्सक्लेमेटरी। बताया था ना इमोटिव एम्फेसिस। मैंने कहा अगर आप किसी शब्द को बार बार लिखते हैं इसका मतलब आप उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे 2 बार लिखने का मतलब क्या है? उसको एम्फेसाइज करना। और किससे कर सकते हो? वह बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे का मतलब वही है, धीरे धीरे चलता है। तो बहुत शब्द से आप क्या कर सकते हो? एम्फेसाइज। तो यहां पर जो अपन सो लिखते हैं ना, इस सो से एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पहले से किसको मेंशन करता है? डिग्री को। डिग्री क्या होता है, कैसे काम करती है, ये आगे की बातें। अभी अभी सिर्फ ये बताया मैंने कि ये जो सो वर्ड है वो यहां पर यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ही प्लांट वेरी वाइजली। हाउ लवली हर फेस इज। हाउ लवली हर फेस इज। तो बताइए आंसर क्या होगा? हर फेस इज लवली। ठीक है, वाज वाला हो नहीं सकता। हर्ष की कोई बात नहीं थी, हिज की कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो ये अब पीछे वाले पैटर्न पे काम करते हैं जो हम छोड़ के आए थे। चलिए जी, अब आ गए हम चेंज द फॉलोइंग एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव को किसमें बदलना है? तो अब उल्टा चलना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? हमें मिलेगा एस वी एक्स एलिमेंट। तो एक्स एलिमेंट को उठा के पहले रखेंगे, उसके बाद एस वी रख देंगे। जो अभी हमने किया उसका रिवर्सल काम करेंगे अपन। हमें एक्स एलिमेंट मिल रहा था, फिर एस वी मिल रहा था, हम इस बार एस वी को उठा के बाद में रखेंगे, एक्स एलिमेंट को पहले रख देंगे। बात इतना सा है। और जो भी इमोटिव एम्फेसिस के वर्ड होंगे उन्हें हटा देंगे। जैसे वेरी कहीं पर लगा होगा तो वेरी को हटा देंगे, एक्सट्रीमली कहीं लगा होगा तो उसको हटा देंगे। ठीक है, तो 74 के लिए बात करते हैं। इट इज ए वेरी नाइस बर्ड। देखो, जो एक्सक्लेम वाला पार्ट है वो तो ये रहा, और इट इज ये है एसवी। तो इट इज के तो है जैसे कि जैसे रख दो। इट इज, इट इज, इट इज, इट इज। इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ए वेरी नाइस बर्ड। तो अब देखो, हाउ ए नाइस बर्ड, वॉट एन नाइस बर्ड। एन वॉट के, एन के साथ नाइस क्या काम कर रहा भाई? ये भी गया बाहर। वॉट ए नाइस बर्ड, हाउ एन नाइस बर्ड, फिर वही बात हो गई, ये भी बाहर गया। अब आपको डिसाइड इसमें से करना है कि सर मैं हाउ लगाऊं या वोट लगाऊं। अगर हाउ मेंशन करते तो यहां पर ये जो आर्टिकल की बात है ये एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आता। अगर मेरी बात याद आ रही है जो मैंने क्लास में पढ़ाई है तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो ये चीज कंफ्यूज करेगी। क्या कहा था मैंने कहा था कि यदि हाउ आएगा तो हाउ के ठीक बाद एडजेक्टिव आएगा, और इसके ठीक बाद आर्टिकल आएगा, और इसके ठीक बाद नाउन आएगा। बताई थी क्या? अगर बताई थी और याद भी है तो इन ए सेकेंड आपका आंसर क्या हो जाएगा? वॉट ए नाइस बर्ड इट इज। तो 74 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चले। 75 देखिए, दिस वे द मोस्ट एक्सिस्टिंग मैच, एक्साइटिंग मैच। दिस वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग मैच। सोचे समझे और करे। क्या होगा आंसर?
नारायण जी बताओ क्या होगा? देखो एक बात अभी मैं बोलूंगा और आप सोच के बताना सही बोल रहा हूं क्या। मुझे हाउ के बाद यदि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव दिखेगा, इसका मतलब वो ऑप्शन ही गलत है। सही कह रहा हूं क्या मैं? क्या कहा मैंने? हाउ के बाद यदि मुझे क्या दिखे, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव दिखे, इसका मतलब वो ऑप्शन ही गलत है। ये बात क्यों बताई गई है? ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। तो चलो एलिमिनेट करते हैं फिर। कौन कौन से ऑप्शन को उड़ाऊं? सी को उड़ाया जा सकता है क्या? सी को उड़ा सकते हैं या नहीं? अरे मैंने अभी जो बात बोली है उस पे काम करो। सर मुझे ऐसा नहीं लगता। अरे तुझे क्या लगता है भाई, वो अलग मुद्दा है। मैं कह रहा हूं मैंने क्या बताया अभी, हाउ के बाद यदि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव का पेयर है तो वो ऑप्शन गलत है। क्योंकि अगर हाउ आएगा तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होगा भाई। ये बात अभी अभी मैंने बताई है। ठीक है, तो 75 के लिए बात करते हैं। 75 में क्या होगा, उससे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखते हैं। जिस पर आपकी बुद्धि काम कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं एलिमिनेट कितने किए जा सकते हैं वो देखा जाए। वॉट एन हो सकता है, वॉट एन हो सकता है। एक्साइटिंग मैच, एक्साइटिंग मैच। दैट वॉज, दिस वॉज। क्या हम इस पैटर्न में कोई चेंज करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो दिस वॉज का दिस वॉज। एसवी में किसी तरह का कोई बदलाव हम नहीं करते। दीपेश जी मजा आ रहा है आपको? आ रहा है, लेते रहो। दे वर द मोस्ट वंडरफुल एग्जाम्पल। देवर, सबसे पहले तो देवर को चेक कर लो। इसमें दे गेव लिखा है, ये गया। देवर ठीक है, देवर ठीक है, देवर ठीक है। अब वो वाली बात लागू करो। कौन सी वाली? हाउ वाली। हाउ के साथ वंडरफुल, हाउ के साथ वंडर। हाउ के साथ क्या लिखा है? वंडर, जबकि वहां क्या लिखा हुआ है? वंडरफुल। ये भी गया बाहर। तो कितने गए? दो तो गए। अब लिखा है व्हाट ए वंडरफुल, और लिखा है हाउ वंडरफुल एग्जाम्पल्स देवर, और हाउ ए वंडरफुल एग्जाम्पल्स देवर। ऐसे बच्चे जिन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लिया है उनका आंसर तो यहां पर आराम से बन जाएगा। नॉलेज वाली बात बाद में बताता हूं, पहले आंसर बताए। नॉलेज वाली बात क्या वो सुने। मैंने कहा था कि यदि आप एनपी में आर्टिकल यूज करेंगे तो आगे जो नाउन है वो काउंटेबल होनी चाहिए और सिंगुलर होनी चाहिए। काउंटेबल होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्टिकल यूज करूं तो आगे नाउन होनी कंपलसरी है, और नाउन भी कैसी? काउंटेबल सिंगुलर। क्या लिखा हुआ है यहां पर? एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? अगर एग्जाम्पल्स लिखा है तो क्या यहां पर ए आएगा क्या? हाउ वंडरफुल एग्जाम्पल्स दे वर। बात समझ में आई? क्लियर है? समझ में आ गई बात? बताई थी क्या मैंने ये बात पहले? बताई थी ना? भूल जाते हो आप। बहुत काम है आपके, दुनिया भर के काम है आपके। किस किस को मैसेज डालना, किस किस से बात करना, बहुत ज्यादा काम है। द रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। क्या करूं? एस वी को उठा के पहले रखो। द रोज, अरे अरे इस कहां गया रे? द रोज इज, द रोज इज, द रोज इज। इसको हटा दूं, एलिमिनेट कर दूं, और किसको हटाऊं? है जी, सी को हटा दूं। अच्छा, और किसको हटाऊं? बी को हटा दूं। पक्का है ना? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? क्योंकि इस बी में कोई भी एक्स एलिमेंट नहीं है। वोट और हाउ एक्सक्लेम के लिए चाहिए ना, तो आंसर क्या होना चाहिए फिर? ए होना चाहिए।
तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 78 की बात करते हैं। द रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल, बताओ। कितने बच्चे हैं जिनको लगता है ए हो सकता है? फंस गए, बहुत सारे फंस गए, फंस गए। जाल बिछाया गया और फंस गए उसमें। बताओ क्या होगा? सी होगा। ए तो नहीं होगा क्या? देखो पढ़ के देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल द रोज इज। अभी बताया था भाई, नाउन नहीं तो आर्टिकल कहां से आएगा? पहली बार में उड़ाओ इससे। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल हो सकता है क्या? बात वहीं पर आ गई। हाउ ब्यूटीफुल हो सकता है, द रोज इज हो सकता है। हाउ ब्यूटीफुल द रोज आर, तो रोज के साथ आर की तो कोई बात ही नहीं है। आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे चलते हैं। रमेश जी फंस गए थे इसमें और मोनिका जी फंस गए थे, बलराम जी भी फंस गए। ही प्लेज वेरी नाइसली। एसवी में कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, चारों ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है एसवी। तो काम वेरी नाइसली पे करना है, तो वोट नाइसली करे, रियली नाइसली करे, हाउ नाइसली करे, हाउ ए नाइसली करे, क्या है? हाउ ए नाइसली करूं दीपेश जी? कितना मस्त लग रहा है, देखो बोल के जम रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? हाउ नाइसली ही प्लेज। अब ये क्यों नहीं हुआ भाई? रियली से एक्सक्लेम आता है क्या? ये क्यों नहीं हुआ? वोट के साथ तो एनपी का काम करेगा, फ्रेज एनपी आना वोट के साथ। हाउ नाइसली के बाद हाउ ए नाइसली, तो ए का कोई काम नहीं है यहां पर। तो आंसर क्या हो गया? हाउ नाइसली ही प्लेज। द डे इज वेरी हॉट। एसवी को उठा के रख दो, जो एसवी है उसमें कोई बदलाव करना नहीं है। एसवी में कोई चेंज नहीं करना, एसवी को है जैसे के जैसे रखो। तो एसवी क्या है? द डे इज। तो यहां पर देखो छेड़छाड़ की गई है, ए डे इज किया गया है, यहां द डे इज है, द डे इज, द डे इज। इसका मतलब ए और बी को तो पहले ही गोली मारी जाए, वो तो हो ही नहीं सकते। सी कर दूं? ये क्यों नहीं किया? डी क्यों नहीं किया है जी? आर्टिकल आ रहा तो नाउन तो चाहिए ना, नाउन तो है ही नहीं। ये तो एसवी है, नाउन तो है ही नहीं, सिर्फ हॉट एडजेक्टिव वर्ड है ओनली। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे मेरे जैसे जिनको अभी ये नहीं पता है कि नाउन एडजेक्टिव क्या होता है, तो वो टेंशन ना ले, थोड़ा पेशेंस रखे बस, है ना। मेरी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता जो इंग्लिश सीख नहीं सकता, ये मेरी तरफ से श्योरिटी है। बस उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में चीजें आप पहले दिन ही समझ लो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फिर ऐसा इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं वो कभी नहीं पढ़ाता जो आपको अच्छा लगता है, फ्यूचर में भी कभी वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा, वो पढ़ाऊंगा जो डिफिकल्ट है लेकिन एग्जाम में आता है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। कभी कभार ऐसा फील हो जाता है अचानक से, बेजा टफ है, टफ कुछ नहीं है, आपने पहले टाइम नहीं दिया इसलिए आपको महसूस हो रहा है ऐसा। आप टाइम देंगे, यही वो चैप्टर है जिसमें आप हमेशा पजल फील करते थे, आज यही वो चैप्टर है जिसको लेकर आप हेल्दी फील कर रहे हैं। और आपके इंटरनल एक वॉइस क्रिएट हो रही है, अंदर से एक आवाज आ रही है कि इस चैप्टर का तो कोई भी प्रश्न आ जाए मेरे सामने आराम से कर लूंगा। आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना। तो पहले तो नहीं आती थी ना, तो सब कुछ होगा, पेशेंस जरूर रखिए सर। आगे बढ़ते हैं 81 की तरफ। ये लीजिए, द सन शाइन्स वेरी हॉटली।
क्या करना चाहेंगे? जल्दी बताओ, क्या करना है आंसर? व्हाट होटली हो सकता है क्या? हाउ मच होटली हो सकता है क्या? हाउ मच नहीं होता, एक्सक्लेम के लिए हाउ होता है। हाउ ए ग्रेट हो सकता है क्या? तो ये ऑप्शन गया, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हाउ हॉटली द सन शाइन्स। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। इट वॉज ए वेरी लवली डे। इट वॉज तो एसवी हो गया, ए वेरी लवली डे, यहां पर एक्सक्लेम डालना है, तो डालो एक्सक्लेम। क्या होगा? पक्का? क्योंकि एनपी अवेलेबल है, क्योंकि एनपी अवेलेबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉट ए लवली डे इट वॉज, सी। 83 पे चलते हैं। वी लव्ड हिम वेरी वार्मली। वी लव्ड हिम वेरी वार्मली, ठीक है, तो क्या होगा? वी लव्ड हिम, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है, और बाकी की कहानी जो वेरी वार्मली वाला लिखा हुआ है, इसमें एक्सक्लेम आपको डालना है। तो वेरी की जगह क्या यूज करेंगे? वार्मली तो है जैसे कि जैसे रहेगा, वेरी वार्मली है जैसे कि जैसे लिखे, ये तो गलत हुआ। सिर्फ वी लव्ड हिम कहना गलत हुआ, एक्सक्लेम है ही नहीं इसमें। वी लव्ड हिम डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं? हाउ वार्मली वी वॉज लव्ड हिम, हाउ वार्मली वी लव्ड हिम, इन दोनों में से क्या होगा वो आपको बताना है। सी होगा, पक्का? सी क्यों लग रहा है आपको? वी लव्ड हिम, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, पहले भी ये बात बताई थी, एस वी जैसा है वैसे के वैसे रखना है। तो आंसर क्या हो गया? सी। 84, जल्दी से बताइए 84 का आंसर क्या होगा? इट वॉज, तो इट वॉज, इट वॉज, इट वॉज, इट वॉज ए वेरी कॉल्ड डे, तो वेरी की जगह हमें एक एक्सक्लेम चाहिए, तो वॉट ए कॉल्ड डे, और दिस वॉज ए कोल्ड डे, दिस की तो कोई बात नहीं आती, ए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। मैंने बाकी ऑप्शन क्यों हटा दिए? मुझे इन तीनों ऑप्शन में एक्सक्लेम नहीं दिख रहा था, एक्सक्लेम आएगा वोट और हाउ से, मुझे तीनों में नहीं दिखा, मैंने तीनों हटा दिए। आंसर क्या आ गया? वॉट ए कॉल्ड डे इट वॉज। ये होता है जब चीजों को आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ सीखते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं आती। अब पता ही नहीं एक्सक्लेम कहां से आता है, क्यों होता है, ठीक है सर जी, और ठीक लगे, अच्छे से सीखिए, भले टाइम लगे। द कुकू सिंग्स वेरी स्वीटली, द कुकू सिंग्स, ये तो रोल हो गया। वेरी स्वीटली वाली जो बात है, ये क्या है? एक्सक्लेम। ये क्या है? एक्सक्लेम है। इसको एक बार बंद करो ना दोनों को, शटर को बंद कर दो, कर दोगे? कौन सा गाना चल रहा है? गाना कौन सा है? रिंकू को पता चल गया गाना कौन सा है? इनको पता चल गया, बताना है? रब ने बना दी जोड़ी, कौन सा है? रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, मैंने तो सुना ही नहीं है गाना। रमेश जी कह रहे बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। चलो भाई, द कुकू सिंग्स वेरी स्वीटली में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाउ स्वीटली द कुकू सिंग्स। 86, द क्राउ इज वेरी ब्लैक बर्ड। बताइए, जल्दी से आंसर करिए 86 का क्या होगा?
यहां पर लिखा है वोट ए ब्लैक बर्ड, वोट ए ब्लैक बर्ड। द क्राउ इट इज, द क्राउ इज, तो द क्राउ इज है, इट इज की कोई बात ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? डी हो जाएगा। भाई इट कहां से लेके आ रहे हो? हमारे स्टेटमेंट में है क्या? नहीं है। इंडिया इज ए वेरी पीसफुल कंट्री, इंडिया इज ए वेरी पीसफुल कंट्री। इंडिया इज, यहां तक तो एस वी हो गया, ए वेरी पीसफुल कंट्री ये हो गया एक्स एलिमेंट। एक्स एलिमेंट को उठा के पहले रखो, इंडिया इज को आगे रख दो, कंट्री इज इसको हटाओ, ये तो काम का ही नहीं है। इंडिया इज, इंडिया इज, इंडिया इज, ठीक है। इट इज ए पीसफुल कंट्री, एक्स एलिमेंट दिखाई नहीं मुझे। व्हाट ए पीसफुल कंट्री, व्हाट ए पीसफुल कंट्री, हाउ ए पीसफुल कंट्री, हाउ के साथ आर्टिकल दिखते ही तो मैं हटा देता हूं उससे पहले ही। आंसर क्या करूंगा मैं? बी करूंगा, ठीक है। चाइना ग्रोज सो फास्ट, चाइना ग्रोज सो फास्ट, चाइना ग्रोज एसवी हुआ, सो फास्ट एक्स एलिमेंट की बात चल रही है। अब सो फास्ट के लिए यहां पर हाउ वेरी फास्ट, हाउ डिड फास्ट, हाउ फास्ट, हाउ ए ग्रेट फास्ट, क्या हो जाएगा? हाउ फास्ट हो जाएगा। हाउ फास्ट होने का मतलब आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 89 आपके सामने है। ही वर्क्स वेरी डिलीजेंटली, तो नाउन तो है नहीं यहां पर, इसका मतलब एनपी तो है नहीं और वोट का कोई काम है नहीं, तो हाउ के ऑप्शन है सारे। हाउ डिलीजेंटली, हाउ डिलीजेंटली, हाउ प्रॉपरली, प्रॉपरली कहां से आ गया भाई? हाउ टू डू, हटाओ इसको। हाउ डिलीजेंटली ही वर्क्स, ही वर्क, वर्क की बात नहीं है सर, ही वर्क्स। इट इज ए हॉरिबल नाइट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हा, आनंद आ गया सर, मजा आ गया, ऐसी बात रोजाना बोला करो। इट वॉज, इट इज ए हॉरिबल नाइट, ए हॉरिबल नाइट तो क्या हो गया? एक्स एलिमेंट हो गया, और इट इज क्या हो गया? एसवी हो गया। तो एसवी को उठा के बाद में रखना है, हॉरिबल नाइट वाली बात पहले रखनी है। हॉरिबल नाइट में एनपी है तो हाउ वाली बात तो जमेगी नहीं। वॉट ए हॉरिबल नाइट इट इज कहां पर दिख गया? सी में, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। डन। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे के सारे क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज और होंगे, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन का एक्सरसाइज आज आपको टोटल 2 टेस्ट देने हैं। एक तो इन 100 क्वेश्चन का एक्सरसाइज वापस रिपीट करना है, और वो रैपिडली रिपीट हो जाएगा लगभग 1 घंटे में मैक्सिमम, मुझे लगता है मैक्सिमम लगेंगे तो 1 घंटा मैक्सिमम लग सकता है, 60 मिनट। बाकी आप 30 मिनट में फ्री हो जाओगे इस टेस्ट से, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज ही पढ़े। और दूसरा जो टेस्ट देना आपको, जो आपके मंडे टू सैटरडे जो टेस्ट हुए, टेस्ट नंबर 7 से लेकर टेस्ट नंबर 12, उन सब का कंबाइंड जो टेस्ट है वो और देना आपको। तो 2 टेस्ट देने अभी, ठीक है। चलिए है जी, पीछे वाला निकालूं? क्या हुआ? ये जो ए आ रहा है ना, वो इस नाइट के लिए आ रहा है सर, और यहां पर ये सब्जेक्ट रहा और ये वर्ब रहा। आपको कोई दूसरा ऑप्शन लगता है इनमें से? हॉरिबल, हॉरिबल में तो है का साउंड है सर, है होगा तो क्या होगा? हॉरिबल नहीं बोलते सर, अपन तो नहीं बोलते सर हॉरिबल। सर मैंने तो रिचार्ज करवा लिया, बहुत बढ़िया किया बलराम जी आपने। हाँ, इसको खोल दे। चलो ठीक है, तो आगे की बातें कल की क्लास में फिर। टेंशन, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, चलो बहुत बढ़िया। अरे खिलाऊंगा, खिलाऊंगा, भूखो, रुक जाओ रुक जाओ, खिलाऊंगा, ठीक है। चलिए भाई आगे की बातें करते हैं कल की क्लास में। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए अगर कोई डाउट है,
और एक चीज ये भी बताइए, सारे बच्चे जिन्होंने पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रखा है या अभी पढ़ा है, क्या अब आपको लगता है ट्रांसफॉर्मेशन का हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? लगता है? यस सर। पता ही नहीं चला? सच में ही पता नहीं चला? झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं पता चला? चलो अगली बार, इस बार तो प्रैक्टिस चल रहा है, अगली बार सेशन रखेंगे अपन। सेशन का मतलब प्रैक्टिस सेशन नहीं, जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहे होंगे उनका सेशन रखेंगे, तो वो पूरा 5 बजे तक चलेगा। उसमें भी पता नहीं चलेगा। अगर आप ईमानदारी से बैठते हो पढ़ने के लिए तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, और नियत में खोट है तो हर 5 मिनट बाद में कुछ ना कुछ याद आएगा, और जिसको याद आ रहा था 5 मिनट बाद में कुछ ना कुछ, उसकी नियत में क्या थी? खोट थी। सर पीडीएफ मिलेगी क्या? बलराम जी अभी टेस्ट अपलोड होगा, ये आप टेस्ट दीजिएगा, और आप कहते तो मैं पीडीएफ अभी राइट नाउ अपलोड कर देता हूं। चलिए भाई, तो आगे की बातें करेंगे कल क्लास में, मॉर्निंग में 8 AM, ठीक है? पीडीएफ अभी अपलोड कर देंगे। तो दीपेश जी जाके समोसे लेके आ जाओ अपने, ये मुझे ऑनलाइन वालों को सुनाना था।